हाय गाइस, आई एम डॉक्टर रजत और मेरे साथ इस समय यश मलिक हैं जिन्होंने आज से 6 महीने पहले डेंटल इम्प्लांट ट्रीटमेंट कराया था आगे के दांतों का। तो आज मेरे पास आए हैं चेकअप के लिए, फॉलोअप के लिए, जो बहुत ज़रूरी होता है डेंटल इम्प्लांट ट्रीटमेंट करवाने के बाद। और जानना चाहूँगा यश मलिक जी से। तो यश मलिक जी, अभी कैसा लग रहा है आपको? आपकी प्यारी सी मुस्कान और दांत डेंटल इम्प्लांट ट्रीटमेंट करवाने के बाद कैसा लग रहा है? बट मुझे अच्छा लग रहा है तुम्हारी स्माइल देख के। पहले तो क्या लुक आ रही है, अमेजिंग, ग्रेट। कहते हैं लोग तो काफ़ी, क्योंकि जब मैं एक्चुअली मेरा एक्सीडेंट केस था, मेरे आगे के जो है 3 दांत टूट गए थे। मेरा लास्ट ईयर 2020 में एक्सीडेंट हुआ था। तो जिस टाइम मेरा एक्सीडेंट हुआ था तो उसके बाद मैं बहुत ज़्यादा मतलब कहीं ना कहीं डिप्रेस्ड हो गया था कि यार ये क्या हो गया। और फिर उसके बाद जब एक्चुअली एक्सीडेंट के दौरान मेरे लेफ्ट हैंड में भी चोट लग गई थी। तो जब मेरा ट्रीटमेंट इसका ख़त्म हुआ, फिर मैंने अपना दांतों का ट्रीटमेंट करवाया। और जब दांतों के ट्रीटमेंट की बारी आई तो मैं कहीं ना कहीं इतना पजल, इतना परेशान हो गया था, क्योंकि मुझे प्रॉपर गाइडेंस कोई भी नहीं दे पा रहा था। मैंने इसका गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में भी, एम्स में भी दिखाया, और मैंने अपने मतलब कहीं ना कहीं ऑन एन एवरेज मैंने 8-10 डेंटिस्ट के पास जा जाकर फिर मैंने इंटरनेट पे देखा। मैंने सबसे ज़्यादा हाईएस्ट रेटिंग तो सर की आ रही थी। तो फिर मैं नेट के माध्यम से मैं यहाँ पर आया, और मैंने यहाँ पर आकर जब मैंने देखा और जब सर ने मुझे प्रॉपर कंसल्ट किया और मेरे ट्रीटमेंट प्लान मुझे एग्जैक्ट प्रॉपर समझाया कि आपका ट्रीटमेंट ऐसे ऐसे होगा, तो मुझे फिर उसके बाद कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। क्यों नहीं पड़ी? क्योंकि जब सर ने मुझे बताया ना कि यू शुड गो फॉर इम्प्लांट टेक्नोलॉजी, कहीं ना कहीं आप इम्प्लांट के साथ जाओ। क्योंकि मुझे बाकी डेंटिस्ट जो थे वो अच्छे से गाइड नहीं कर पा रहे थे। वो कह रहे थे कि आप ब्रिज लगवाओ, आप इम्प्लांट लगाओ। तो इम्प्लांट भी कौन सी कंपनी का क्या, तो मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। और मैं इतना परेशान हो चुका था उस टाइम पे अपने फेस को लेकर कि यार क्या होगा, आगे जाकर क्या होगा। तो फिर बाद में जब मुझे सर ने अच्छे समझाया कि यू आर वेरी यंग, तो आप कहीं ना कहीं सबसे अच्छा ट्रीटमेंट करवाओ। और सर ने मुझे स्ट्रॉमैन कंपनी का इम्प्लांट जो है सजेस्ट किया कि आप स्ट्रॉमैन कंपनी का लगवाओ। तो मैंने भी फिर कहीं ना कहीं अपना थोड़ा बहुत फाइनेंशियल पैसे का जुगाड़ किया, और फिर मैंने अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट करवाया। और ट्रीटमेंट स्टार्ट करवाने के बाद जब सर ने मुझे और भी मतलब जो कि पेशेंट्स थे उनका बिफोर आफ्टर आपने मुझे दिखाया, और एज इट इज सेम जो मेरे जैसे जिनका इंसिडेंट मतलब जिनका सेम ट्रीटमेंट मेरे जैसा था, जिनके फ्रंट के दांत टूटे थे, तो मैंने देखा तो सर ने बोला ना कि यश तू बिल्कुल सेम ऐसा हो जाएगा। तो मुझे लगा चलो लेट्स सी, देखते हैं, आई होप ऐसा हो। और फिर जब मेरा सर्जरी हुई तो थोड़ा सा मेरी रूट्स वगैरह भी में भी वो डैमेज हो गई थी। तो फिर जब सर ने सर्जरी करी, उसके बाद सर्जरी करने के बाद आफ्टर 3 मंथ्स 3.5 महीने के बाद फिर सर ने जब मेरे दांत लगा दिए थे, तो उसके बाद जब मेरे दांत लगे ना, तो पहले तो जब जो है इम्प्लांट डल गया था, उसके बाद मुझे टेम्परेरी ब्रिज दिया गया था लगाने के लिए कि अभी 15-20 दिन बाद इस टेम्परेरी ब्रिज को आप लगा लो। मैं लगा लेता था, कभी कभार मुझे कोई फ्रेंड सर्कल या फंक्शन वगैरह में जाना होता तो मैं लगा लेता था, लेकिन आदत ही हो गई थी फिर वैसे उसके बिना, क्योंकि काफी मेरा लंबा ट्रीटमेंट थोड़ा चला, क्योंकि मैंने ही कुछ अपने पार्ट पे डिले, क्योंकि आर्टिफिशियल दांत एग्जैक्टली। तो फिर सर ने जब मेरा फिर मार्च में मेरा ट्रीटमेंट खत्म हो गया था मार्च में। और जब सर ने मुझे मेरे पक्के वाले मेरे बढ़िया दांत मुझे दिए जो आए, उसके बाद जब मैंने लगाया और मैं जब फिर अपने दोस्तों से मिला जाकर और अपने फैमिली वगैरह से मिला, तो आज ये टिल 21 दिसंबर आज क्या तारीख है? नवंबर। अब तो भाव बड़ा इमोशनल हो गया कि डेट ही भूल गया मैं। आज तारीख है अपनी 12 नवंबर, और आज 12 नवंबर 2021 का दिन है। मैं किसी भी बंदे को, किसी भी इंसान को जब तक मैं ये ना बोलूँ ना अपने मुंह से कि ये मेरे दांत नकली है, तो कोई पकड़ भी नहीं पाता कि मेरे आगे के 3 दांत नकली है। क्या बात है, यू नो, अमेजिंग। बहुत बहुत अच्छा लगता है कि जब पेशेंट से ऐसे फीडबैक्स मिलते हैं। और एक पूरा जर्नी यश ने एंजॉय किया हमारे साथ डेंटल इम्प्लांट का। हमने जब सर्जरी के दौरान जो ट्रीटमेंट था, जो हम सर्जरी कर रहे थे, हमने वो पूरा रिकॉर्ड किया था। एंड ये वो सर्जरी देख पाए थे। हम इनको एक्सप्लेन कर रहे थे कि क्या हमने इनकी जो बोन ग्राफ्टिंग की, इम्प्लांट प्लेस की, इनकी आगे की हड्डी भी इस टाइम अपने ट्रीटमेंट के पता थे कि मेरे साथ क्या क्या हो रहा है प्रॉपर, कि आपका कितना इम्प्लांट डल रहा है और आपकी बॉन फीलिंग हुई, मेरी थोड़ी सी बॉन डैमेज। So he was able to see his surgery live. I think हम यही कोशिश करते हैं कि एक ट्रांसपेरेंसी रखे, पेशेंट को अपनी सर्जरी हम दिखा सके।
और ही वॉज ब्रेव एनफ, और ये इनको पूरे टाइम तक हम बताते जा रहे थे कि ये अब ये स्टेप हो रहा है। तो ही वॉज मतलब बहुत अच्छा लगता है कि जब पेशेंट काफ़ी इंटरेस्ट लेते हैं अपने ट्रीटमेंट पे, और इसने तो पूरा का पूरा ट्रीटमेंट अपने आप से कराया है। और ये मुझे बहुत अच्छा लगा कि तुमने सारा का सारा जो खर्चा था अपने बलबूते पे आपने कवर किया। काफ़ी सर की कृपा थी तो हो गया, वरना नहीं हो पाता। सर ने सपोर्ट किया। एंड ही वांटेड द बेस्ट ऑफ द बेस्ट ट्रीटमेंट्स। हमने डिजिटल प्लानिंग की, हमने स्ट्रॉमैन रॉक सॉलिड इम्प्लांट डाले जो अपने आप में एक बहुत अच्छा इम्प्लांट है। तो बहुत अच्छा लगता है जब पेशेंट खुद मोटिवेट हो जाते हैं, और आज अब एक ऐसा माध्यम है जब गूगल सबकी पॉकेट्स में है, और पेशेंट अपने आप में बहुत एंग्शियस हो जाते हैं। तो एक हम कोशिश ये करते हैं कि इन रियल स्टोरीज, पेशेंट स्टोरीज से पेशेंट्स को मोटिवेट कर सकें, और उनको बताएं कि डेंटल इम्प्लांट ट्रीटमेंट बहुत एक सिंपल ट्रीटमेंट है अगर इसको प्लानिंग से किया जाए। तो डिजिटल प्लानिंग एग्जीक्यूट करने में हेल्प करती है। तो यश, उन पेशेंट्स को ये जो हाँ, एट द एंड में यही बात बोलना चाहूँगा, जो मैं कंफ्यूज हुआ था जिस टाइम मेरा एक्सीडेंट हुआ था, और जब मैं अपने डेंटल ट्रीटमेंट के लिए जब मैं भागा दौड़ी कर रहा था, तो मैंने कहीं ना कहीं ये जब ऑब्जर्व किया, तो बहुत से लोग है ना, बहुत से डेंटिस्ट मुझे कंफ्यूज, मतलब मैं टोटली कंफ्यूज हो चुका था कि मैं ब्रिज लगवाऊं या इम्प्लांट लगवाऊं, क्योंकि मुझे नहीं पता था। अब जैसे मेरा ट्रीटमेंट खत्म हो गया, तो हाँ मुझे अब पता है कि ब्रिज टेक्नोलॉजी क्या होती है और इम्प्लांट टेक्नोलॉजी क्या होती है, तो अब मुझे पूरा पता है। तो मैं यही कहना चाहूंगा, जिसको कहते हैं ना कि वो वाली कहावत है ना कि सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए एक बार, तो वो ये बात है कि आप सस्ता ट्रीटमेंट एक बार को करवा लोगे, बट वो कहीं ना कहीं 2-4 साल बाद आपको फिर कहीं ना कहीं फिर से आपको पैसे खर्च करने पड़ेंगे। लेकिन एक बार अगर आपने अच्छा वो सस्ता ट्रीटमेंट अगर आप कराएंगे ना, तो आपको जो अभी आप अमाउंट पे रहे हो उसका डबल पे करना पड़ेगा। वो इसलिए क्योंकि कहीं ना कहीं वो आपकी एक मतलब हेल्थ पे भी कहीं ना कहीं दिक्कत आ जाएगी, है ना, आपके दांतों में दिक्कत आ जाएगी, बहुत सी चीजें होती है। मैं ये चीज कैसे आपको बता पाऊंगा, बहुत चीजें होती हैं। और कहीं ना कहीं जब मैंने फिर इम्प्लांट सर ने मुझे बताया, उसके बाद मैंने घर पे जाके यूट्यूब वगैरह पर स्टडी किया इसके बारे में, फिर मैं पूरा डैम श्योर हो गया था कि नहीं भाई, अभी आई एम जस्ट नाउ 25 ईयर्स ओल्ड, और मैंने फिर सोच लिया कि नहीं भाई, मेरे को अब क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। क्वालिटी पे जब हम बिफोर आफ्टर वीडियोस दिखाते हैं पेशेंट्स को कि उनकी पहले की स्माइल और बाद की स्माइल कैसी होगी, तो एक ट्रायल स्माइल जो इसको हम कहते हैं, जिसमें मैंने बहुत सारे और वीडियोस भी बनाए हैं, आप देख सकते हैं यूट्यूब पे। तो वो जब हम दिखाते हैं तो पेशेंट्स अपने आप में उसको पता लग जाता है, एक पिक्चर दिमाग में आ जाती है कि दिस इज हाउ आई एम गोना लुक। तो एक वो बहुत बड़ा फैक्टर है। डिजिटल इम्प्लांट्स प्लानिंग में बहुत सॉफ्टवेयर हैं जिससे हम प्लानिंग कर सकते हैं। आई थिंक वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है आपको इम्प्लांट ट्रीटमेंट सक्सेस करने के लिए। मैंने अपने चैनल पे बहुत सारे और वीडियोस बनाए हैं, आप देख सकते हैं, बट यश ने आज अपना फीडबैक जो शेयर किया है वो ऑनेस्ट है, और बहुत अच्छा लगा। यश, तुमने अपना मैं चाहता था कि हम लोग ये वीडियो शूट करें सो दैट और पेशेंट्स को मोटिवेट करें, बिकॉज पेशेंट जो है वो बहुत आज भी मेरे पास 2 पेशेंट आए थे फुल माउथ के, वो कहते हैं कि ये इम्प्लांट है, वो इम्प्लांट है। मैंने कहा इट डजंट मैटर कौन सा वो इम्प्लांट है, इट मैटर्स कि वो कैसे हो रहा है, डिजिटली हो रहा है या मैनुअल हो रहा है। और दूसरा, एक लैब सपोर्ट बहुत अच्छा एक चीज़ है, जिसमें आप अच्छी लैब से कराएंगे तो यू विल गेट योर गुड क्राउन्स। तो अब यश, उन पेशेंट्स को कुछ बोलना चाहेंगे अपने मीडियम से जो ये वीडियो देख रहे हैं अभी भी डेंटल इम्प्लांट ट्रीटमेंट के बारे में? मैं तो सिर्फ यही आप लोगों को सजेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप लोग जो एजेड हैं, यंग्स को तो नीड नहीं पड़ती, अगर उनके साथ कोई मिस हैपनिंग नहीं हुई, जैसे लड़ाई में दांत टूट गए, गिरने से दांत टूट गए, एक्सीडेंटली दांत टूट गया, या फिर कोई उनके साथ कोई वो किसी ऐसे टबैको वगैरह का यूज़ करते, कंजम्पशन करते हैं, तो उनके दांत खराब है, तो मैं तो उनको यही सलाह दूंगा अपने बिहाफ पे। मैं पर्सनली जो मेरे साथ हुआ है, तो मैं ये बोलूँगा कि भाई अच्छा ट्रीटमेंट कराओ, अच्छी जगह से कराओ। मैं ये नहीं कह रहा कि आप यहाँ से कराओ, लेकिन जहाँ से भी कराओ प्रॉपर आप देखो कि उनका क्या फीडबैक रहा है, वो कैसा ट्रीटमेंट करते हैं, और आपको विजिबिलिटी रहनी चाहिए कहीं ना कहीं हर चीज में। ट्रांसपेरेंसी, विजिबिलिटी, हाँ, ट्रांसपेरेंसी, you should get all your records, all your implant details as well as a warranty card. That is very important. तो यश, बहुत अच्छा लगा यार। आई होप तुम ऐसे ही स्माइल करते रहो हमेशा, और ऐसे ही मुस्कुराते रहो। बट सच में बहुत हाँ बिल्कुल अच्छी लुक आ रही है अभी। पूरा जो तेरा फोकस है ना इस समय स्माइल पे है। हाँ, कोई भी मैं कह तो रहा हूँ कि अगर मैं अपने मुंह से किसी को ना, मेरी फैमिली वाले तो भूल भी गए कि इसने दांत नकली लगवाए थे। चलो ये कॉम्प्लीमेंट, फैमिली वाले तो भूल भी गए कि इसके दांत नकली भी है। मैं उनको याद दिलाता हूँ लिटरली कि अरे नकली है, भूलो मत।